वेलकम बच्चों। आज हम एरिया ऑफ सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में सीखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए क्वेश्चन है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, डायमीटर इज 66 मीटर एंड एरिया ऑफ पाथ इज क्वेश्चन मार्क। जबकि पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी है। अभी तक हमने जो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए थे उसमें हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली थी। बट अगर डेसिमल में क्वेश्चन आए तो किस वे से सॉल्व करना है, इसके लिए खास ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिर आप एमपीएससी दो, पुलिस भर्ती की दो, बैंकिंग की दो, या फिर आप स्कूल की 7th-8th स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहे हो, सभी में ये बहुत यूजफुल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें रफ फिगर ड्रॉ कर लेनी होती है। जब इस टाइप के क्वेश्चन है ना तो हमें समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब हमने एक छोटा रफ फिगर सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ कहा गया है कि सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ। यहाँ पे एक रास्ता छोड़ा गया है 4 मीटर का, मतलब ये हमारा सर्कुलर फ्लावर बेड हो गया। और उन्होंने डायमीटर दिया है, जानबूझकर आर नहीं दिया हुआ है, तो ये पूरा डायमीटर हो गया कंप्लीट 66 मीटर का। आप जानते हो कि डायमीटर का हाफ ही रेडियस होता है, और पाथ बाहर से छोड़ा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कि पाथ अगर अंदर से छोड़े तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इस बार बाहर वाला क्वेश्चन लिया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम हमारा जो फ्लावर बेड है सर्कुलर शेप का, उसका एरिया निकालेंगे। बट अभी उन्होंने यहाँ पे डायमीटर 66 मीटर दिया है, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आर निकालना होगा। आर की वैल्यू होती है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। हमारा डायमीटर है 66 मीटर, इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, या सिंपली उसको हाफ कर लो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये आर निकल के आ गया। अब हमें इस सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। बट यहाँ पर पाई की वैल्यू जैसे मैंने बताया डेसिमल में, तो जो भी हो, हमें अगर 3.14 दिए है तो हम 22/7 नहीं ले सकते, हमें उसी फॉर्म में लेना है। 3.14 आर स्क्वायर, यानी आर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। अब बड़े डिजिट के 20 के आगे अगर आपको टेबल लर्न नहीं है, या 10 के भी आगे, तो टेबल कैसे बनाने, इसकी भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिक्स दी है कि जो भी नंबर है उन दोनों के सेपरेट सेपरेट टेबल बना लेने होते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, देखो। अब देखिए यहाँ जरूरत पड़े तो हम इसको बढ़ा लेंगे। 33 4 जा 132, 13 कैरी लिए, 33 1 जा 33 प्लस 13 46 हो गए, 4 कैरी हो गए यहाँ पर, और 33 3 जा 99, उसमें 4 ऐड कर लिए तो हो गए 103। अब यहाँ पर राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, लेकिन 10 और 100 थे, तो हमें भी 10 100 और 10, या फिर सिंपली राइट साइड से जितने नंबर छोड़ के पॉइंट है हम भी उतने नंबर छोड़ के पॉइंट दे देंगे। फिर से आर स्क्वायर बेस में फिर से एक बार हम इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेबल तो हमारा रेडी है। 33 2 जा हो गया 66, 6 कैरी, 33 6 जा 198 प्लस 6 204 हो गए, 20 कैरी हो गए, 33 3 जा 99 प्लस 20 यानी हमें 2 टेंस लेने, 109 190, यहाँ पे 11 कैरी हो गए, 33 इंटू 0 0 हो गए, बट कैरी के जो 11 है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है। बट ये जो कैरी है वो हमें आज से लेने हैं, तो यहाँ पर यूनिट में 1 है, और टेंस फिर से नेक्स्ट नंबर को कैरी चला गया। 33 1 जा 33 प्लस 1 34। अब ये हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया निकल के आया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर, इसलिए फिर से हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, यहाँ पे यूनिट मीटर है। अब ये तो सिर्फ सर्कुलर फ्लावर बेड का हुआ है, बट यहाँ पे हमें पाथ का एरिया पूछा है। जब भी हमें पाथ का एरिया पूछेंगे तो हमें रेडियस में, अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी आप सीखना चाहते हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सर्कल का एक स्पेशल यूनिक वीडियो बना रही हूँ मैं। अब यहाँ पर 4 मीटर का पाथ है, इसलिए हमारा जो रेडियस है फ्लावर बेड का 33, उसमें हमें पाथ का जो डिस्टेंस दिया है 4 मीटर वो ऐड करना है।
अब देखिए बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अंदर से रास्ता छोड़ा हो तो हम माइनस करेंगे। जैसे 33 में से -4 होता था, पर उन्होंने जो पाथ है वो बाहर से छोड़ा हुआ है फ्लावर बेड के। तो जब भी बाहर से छोड़ेंगे, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कोई भी शेप हो, तो हमें हमेशा यहाँ से ऐड करना है। और यही अगर अंदर से छोड़ा होता तो 33 -4 मैंने किया होता। तो नया रेडियस हमारा निकल के आ गया है 37 मीटर, यानी पूरे पाथ के साथ फ्लावर बेड का एरिया है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, जो कि रेगुलर फॉर्मूला है पाई इंटू आर इंटू आर। अब फिर से फॉर्मूला में पाई उन्होंने कहा है 3.14 ले लो, आर में आर की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे 37 है, 37 का टेबल बना लेंगे हम। एक बार आपको टेबल बनाना भी सिखा देती हूँ मैं फिर से। 3 का सेपरेट टेबल बनाना है हमें। देखो यहाँ पे 7 का सेपरेट टेबल बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे 3 का भी सेपरेट टेबल बना रही हूँ। अब ये हो गया हमारा 3 का टेबल, और यूनिट में 7 है उसका टेबल। अब इन दोनों को टेबल को मिक्स करके हो जाएगा हमारा 37 का। तो अब यूनिट में यहाँ पे 7 है, टेंस में 3 है, तो 7 के टेबल के यूनिट के नंबर हमें बस कॉपी करके जाना है। 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3 एंड 0। अब ये जो नंबर होता है टेंस में, उसको यूनिट के टेंस के साथ ऐड करना है। जैसे कि देखो 6 + 1 हो गया 7। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे टेंस में 2 बचे हुए हैं, तो 9 + 2 हो गया 11। इस वे से आपको सब एडिशन करने हैं। अगर आपको टेबल बनाना ज़्यादा फुल फॉर्म में सीखना है तो उस पर भी अपना एक वीडियो बना हुआ है, वो आप चेक करके फिर से देख सकते हो। अभी हमारा 37 का टेबल रेडी है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 37 4 सा 148 है, 14 कैरी हो गए। 37 1 सा 37 प्लस 40, तो देखिए 37 और 4 41 प्लस 10 51, 5 कैरी ले लिए। 37 3 सा यहाँ पे हमने निकाला है 1 1 1 1 1 1, उसमें हमें 5 ऐड करना है, 1 1 6 हो गए। अब यहाँ पर 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, हमने भी यहाँ पे पॉइंट दे दिया, और फिर से एक बार 37 से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 37 8 सा है 296। हॉरिजॉन्टल वे से आप मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर लोगे, सिर्फ आपको एक छोटी सी टेबल बनाने की मेहनत रहेगी। यहाँ पे 37 1 सा 37, उसमें 29 ऐड किए, 47 57 66, 6 कैरी हुए। 37 6 जा हमें देखना है यहाँ पर, 3 जा 6 जा 222 प्लस 6 228, 22 कैरी हो गए। 37 1 जा 37 प्लस 22 47 57 59, 5 कैरी ले लिए। 37 1 जा 37 प्लस 5 42। अब यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, हमने भी दे दिए। ये हमारा फ्लावर बेड पाथ के साथ जो एरिया है वो निकल के आ गया। अब देखिए बच्चों, ये वैसे मल्टीप्लिकेशन करने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम होता है। ऑब्जेक्टिव हो चाहे क्वेश्चन राइटिंग में ना हो, और उसमें हमें सर्कल करने में भी बहुत टाइम जाता है। इसलिए टेबल बना के अगर आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी हमें पाथ का एरिया पूछा है, फिर वो इनर से छोड़ा हो या आउटर से। लास्ट स्टेप सेम रहेगी कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो अभी पाथ के साथ जो हमारा एरिया है 4298.66 मीटर स्क्वायर है, और हमने जो पहले निकाला है फ्लावर बेड का वो है 3419.46 मीटर स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस हम निकालेंगे सिंपली, तो हमारा पाथ का एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट के बाद 20 आ रहे हैं हमारे। 18 में से 9 गए 9, 8 में से 1 गए 7, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे 3 में से 3 गए 0। तो पाथ का एरिया हमारा निकल के आया 879.20 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पर वो एक पाथ के लिए हमें फ्लावर बेड का एरिया निकालना पड़ा, साथ ही हमें इंटायर सर्कल पाथ ऐड करने पर जो आया, हमने रेडियस ऐड कर लिया और नया जो पाथ
पूरा सर्कल आया हमारा 37 मीटर, उसका निकाला। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, पर अगर ये आपको फाइनल एग्जाम में अभी आने वाला है तो मान के चलो सेक्शन डी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, जो हार्ड वाले वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सेक्शन डी में उनके मार्क्स भी उतने ही होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग मार्क्स भी मिल जाते हैं आपको। 4 to 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो देखिए अभी हमारा एरिया ऑफ पाथ निकल के आया 879.20 मीटर स्क्वायर। और अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आप स्टार्टिंग से इसके जितने भी वीडियो बने हैं वो जरूर देखना। और आज का वीडियो पसंद आया तो याद से लाइक करना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।